एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी जो है शाम के 4:15 बज गए हैं और जस्ट अभी नहा करके बाल धो के आई हूँ, क्योंकि पूरी रात से टिप 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 बारिश चली हुई है। तो कभी 10-5 मिनट के लिए रुक जाती है। तो अभी भैंस को चारा किया था तो उनके नीचे को साफ़ किया, क्योंकि पानी भरा हुआ था थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये हल्की बारिश में पानी भर ही जाता है। तो फिर सारे कपड़े गंदे से लगने लगे थे, तो सोचा कि चलिए नहा लेती हूँ। नहा करके तो फ्रेश हो गए हैं थोड़े से, क्योंकि कपड़े गीले हो गए थे और गीले कपड़े पहने नहीं जाते हैं। तो चलिए, अभी जो है पापा आ गए हैं तो पहले पापा की चाय बना देती हूँ। और जैसे मुझे भी हल्की सी ठंड सी महसूस हो रही, क्योंकि मैंने बाल धोए हैं, तो पहले 1 कप चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद भैंस की मिल्किंग करूँगी और उसके बाद फिर जो है इवनिंग रूटीन स्टार्ट होगा, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाना, क्योंकि बच्चे भी खेलने के लिए निकल चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बना ले रही हूँ मैं चाय और पापा आ गए थे तो चाय बनाने के लिए बोल रहे थे, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। और चाय कौन कौन पीता है मेरी तरह, क्योंकि मैं भी टी लवर हूँ, मुझे भी चाय बहुत अच्छी लगती है। और ज़्यादा तो चाय मुझे नहीं पीनी होती है, ज़्यादा तो मैं नहीं पीती, लेकिन हाँ 2 या 3 कप चाय मेरी दिन में हो जाती है। तो चाय के बिना ऐसा हेडिक सा होने लगता है, काम नहीं चलता, तो चाय तो मैं पी लेती हूँ। तो आ जाइए, गर्मा गर्म चाय तैयार है। और ये वाइट वाइट से आपको इसलिए लग रही हो क्योंकि मैंने दूध में पत्ती लगाई है। तो पापा ने बोला था पानी मत डालना, दूध में पत्ती लगाना, इसलिए ये सफ़ेद सफ़ेद सी हो रखी है, लेकिन चाय बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखिए हल्की हल्की सी बारिश, तो इस बारिश में ही फिर मैंने दूध निकाला। दूध निकालने के बाद फिर करेंगे ये झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तो बाहर तो ये चल ही रहा है, लेकिन फिर भी गंदा सा हो जाता है, तो झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, सारे को साफ़ सुथरा सा करके छोड़ देंगे। और अभी मैं आयु के कपड़े चेंज कर देती हूँ। जैसे मैंने बताया कि बारिश में से काम करते हुए भीग गए हैं, तो ये भी घूमता हुआ इधर उधर भीग गया है, तो हल्की सी सिलन तो कपड़ों में आई जाती है। और आजकल का मौसम ऐसा है कि इसमें कपड़ों में ना सिलन होकर तबीयत ख़राब हो ही जाती है, तो कपड़े चेंज करने पड़ते ही हैं। तो देखिए पीछे से आवाज आ रही है कि बंदरों को मार मार, ये तो काम यहाँ का परमानेंट है। तो बंदर यहाँ बहुत परेशान करते हैं, कभी कभी तो सड़कों को भी चकमा दे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी लगा ले रही हूँ झाड़ू। दोपहर में पापा जो है सब्जी लेकर आए थे बड़ौत से, तो बाकी सब्जियाँ तो मैंने रख दी थी फ्रिज में। और अब ये आयु मेरे साथ लग रहा था, तो आयु को ना मेरे साथ घूमने में, काम करने में कभी कभी करा देता है जब इसका मूड होता है। तो मेरी हर काम में हेल्प करनी सोचता है, फिर ये कहता है कि चलो मैं हेल्प करा देता हूँ। तो माही को जो है कभी भी काम बताना पड़ता है, तो वो बताने से तो कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं करता अपनी मर्जी से। और इसको ना साथ साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये मेरे साथ बैठकर आलू डलवा रहा था। तो ये जो थैले में मैंने आलू रखे हुए थे, पापा लेके आए थे, सब्जी तो मैंने निकाल के फ्रिज में रखी थी, आलू रह गए थे, तो इनको मैं निकाल करके टोकरी में रख दूँगी, क्योंकि बाद में इनको धो के फिर मैं इनको किचन में ले जाऊँगी। और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। तो ये झाड़ू का काम भी ज़रूरी है, क्योंकि शाम को, और ये तो फर्श इतना गंदा हो रखा है हमारा, तो फर्श सारा टूटा हुआ है। देखिए पता नहीं कब होगा, कब ठीक कराएंगे इसको, पता नहीं। 2-4 बार पापा से बोला भी है, तो कभी मूड बन जाता है, कभी फिर पता नहीं, अभी शायद इसका मुहूर्त नहीं आया है, तो देखते हैं, कभी कराएंगे मौका लगते ही। तो इसमें झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ना लगाओ, सब ऐसा ही है, तो ऐसे में मन भी नहीं लगता है, किरकिर हुआ रहता है सारा दिन। लेकिन क्या है, जो करना तो पड़ता है, इसलिए झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद में कर देती हूँ ये सारे बर्तन साफ़, क्योंकि इस टाइम पे बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे लंच के भी लेकर के आते हैं अपने लंच बॉक्स वगैरह, और माही के 2 ब्रेक होते हैं, तो उसका लंच भी ज़्यादा जाता है, तो बोतल वगैरह दोनों की हो जाती है, चाय की, दूध की, और जैसे स्कूल से आकर के जो माही को खाना वाना खाना होता है उसके, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम जब मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ तो मुझे ईज़ हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर अभी रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए। तो मैं कुछ दूध तो अपने लिए रख लूँगी गर्म करने के लिए, कुछ मैं भैंस के लिए रख दूँगी इसमें से, तो हम भैंस को ही पिला देंगे उसको। तो अभी 2-4 दिन हम उसको और पिलाएंगे। और फिर ये हो गया है शाम का टाइम। तो अब मैं बना ले रही हूँ यहाँ पर सोयाबीन बड़ी की और आलू की सब्ज़ी मिक्स करके।
तो पहले मुझे थोड़ी सी भूख सी लगी थी, तो पापा सेब लेकर आए थे ब्लॉच से, तो मैंने सोचा, मैंने इन सबको दे दिया था। तो मैं सोच रही थी कि एक ये सेब काट लेती हूँ, इसको खा लेती हूँ, तो जब तक सब्जी वब्जी बनेंगी इसको खा लेती हूँ। तो काट तो मैंने दिया था, लेकिन फिर दोनों बच्चों ने और साथ में शैडो ने भी इतना खड़दू कर दिया, तो उत्पात मचाया। फिर मैंने इनको तीनों को ही दे दिया था, तो इन्होंने मुझे खाने ही नहीं दिया। तो अब मैं सब्ज़ी की कटिंग करके फिर ये सब्ज़ी बना लूँगी और साथ साथ फिर रोटियां सेक लूँगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hold me close till I get up. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्ज़ी कट कर लिए है और शाम के 4 बजे से इवनिंग का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है। हो तो जाता है ये दिन के 3 बजे से, क्योंकि 3 बजे से तक तो वैसे भी सोया नहीं जाता है, और दिन में ही थोड़ा बहुत वीडियो के अपलोडिंग का काम होता है वो करती हूँ, क्योंकि नेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ फ़ोन का नहीं, रिचार्ज भी ख़त्म हो रखा है दूसरे नंबर का, तो जो कुछ नेट आता है वो एक ही नंबर में आता है, और जो है कि वीडियो का काम हो जाता है। और इवनिंग रूटीन का मेरा ये है कि देखिए, अकेले आदमी को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो में भी रात को जाग जाग कर एडिटिंग करती हूँ। और देखिए, यहाँ पर सब्ज़ी बना दूँगी, और 4 बजे के बाद ना 1 मिनट के लिए भी बैठने की फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, बच्चे भी हैं, 2 बच्चों को संभालना भी, साथ में भाई पशु भी है उनको भी करना, और फिर सब्जी वगैरह, देखिए खाना बनाना, दूध वगैरह का बहुत काम हो जाता है। देखिए, करने के लिए तो बहुत काम होता है, अगर ना करे तो कुछ भी काम नहीं होता है। और हेल्प भी किसी की नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे वैसे भी इतना काम नहीं करवा पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सब्ज़ी छोंक दी है मैंने, और मैं सब्ज़ी को जब तक इसमें उबाल आएगा और एक उबाल आएगा, आलू थोड़े गल जाएंगे, तो तब तक मैं दूसरे चूल्हे पर इसको रख दूँगी, और इधर सेक लूँगी मैं रोटियाँ साथ साथ। तो साथ साथ मेरे दोनों काम हो जाएंगे, और ऐसे करके ही मुझे फटाफट से काम करने होते हैं, अदरवाइज़ काम को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आप सभी से पहले ही बोल रही हूँ कि फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट किया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन उसको बिना किसी की हेल्प के शूट करना। और बाहर तो ट्राईपोड रखने में भी इतनी दिक्कत होती है, ट्राईपोड तो रखा भी नहीं जाता है, क्योंकि बंदरों का बहुत डर होता है, तो पता भी नहीं चलेगा कब किधर से अगर बंदर ट्राईपोड को गिर गए, और सारा फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा फूट के। हाँ बेटा। तो यहाँ पर आयु आ गया था स्कूल से, तो बार बार वो मुझे बता रहा था कि आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे को उसके स्कूल में डांस प्रैक्टिस होती है, डांस क्लास होती है, तो इसलिए उसके बारे में बता रहा था कि डांस कंपटीशन हुआ था।
तो अभी ये सब काम ख़त्म करने के बाद अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं है, तो इस रोटी बनाने के बाद मैं यहाँ को साफ़ सुथरा करके छोड़ूंगी, बर्तन साफ़ करूँगी, फिर सबको दूध दूँगी गर्म करके पीने के लिए। तो दूध मैंने गर्म करके रख दिया है ठंडा होने के लिए, तो काफ़ी काम हो जाते हैं। और फिर सुबह के क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो सुबह की भी तैयारी करनी है। और श्राद्ध में हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सी जगह मैंने देखा है तो पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, तो श्राद्ध का खाना बाद में निकालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब तब तक खाना कोई घर में कोई भी नहीं खाता है, जब तक श्राद्ध का खाना नहीं निकलता है, तो सबसे पहले साफ़ सुथरा करके छोड़ देते हैं। और सुबह को सबसे पहले जो है श्राद्ध करते हैं, जिसका भी श्राद्ध होता है उनके लिए खाना निकलता है, खाना बनता है, तब उसके बाद दूसरा कोई खाना खाता है। यही हमारे यहाँ हमेशा से होता है, और यही मेरे मायके में होता है, यही मेरे ससुराल में होता है। तो मैं तो हमेशा से ऐसा ही देखते आ रही हूँ, क्योंकि पापा के लिए चाय तो हम बना देते हैं, सुबह को पापा चाय तो पी लेते हैं, अदरवाइज़ खाना वगैरह कोई भी घर में नहीं खाता है। और सबसे पहले श्राद्ध की जब पूजा होती है उसका खाना निकलता है, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं घर में कोई भी सदस्य। तो श्राद्ध वाले दिन और भी जल्दी खाना बनाना होता है, तो सुबह श्राद्ध है तो सुबह तो और भी जल्दी मुझे उठना होगा, 4:30 बजे उठ कर, तभी क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने से पहले मुझे खाना तैयार करना होगा, क्योंकि फिर उनको लंच भी देना है पैक करके, तो इसलिए उससे पहले पहले ही खाना और पूजा सब करना होगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ सबके लिए दूध मीठा। तो सबने खाना खा लिया है, बस खाना मैंने नहीं खाया है, क्योंकि अगर मैं खाना खा लूँगी तो मुझे फिर लेटने का मन करेगा। और बरसात है तो बारिश की वजह से घूमने भी नहीं जाया जा रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ हम खाना खा के टहलने के लिए निकल जाते हैं थोड़ी बहुत देर, तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन बरसात में तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बारिश चल रही है लगातार 3 दिन से। तो सब दूध पी लेंगे, तो उसके बाद में खाना खा करके फिर जो भी काम होगा। और माही ने जो थोड़ा बहुत लर्न किया उसको करना था तो उसने किया, बाकी का उसको नींद आ गई थी, फिर बोल रहा था मुझे कि मैं सुबह कर लूँगा, सुबह जल्दी उठा देना मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है, और अभी दूध भी जमा दिया इन्होंने, सबने दूध भी पी लिया है, खाना भी खा लिया। तो अभी जो है 8:30 बजे हैं आज, और बारिश फिर से तेज़ हो गई है। तो और इस महाराज को देखो, आज हमने रूम में इसकी चारपाई नहीं लेके आए हम, तो ये जो है इसने यहाँ बेड पकड़ लिया है। और ये देखो आयु, उसको नींद आ रही है, उसे लर्न नहीं करना अपना, वो सुबह को करेगा, उसने बोला है मैं सुबह को लर्न करूँगा। तो इसको भी नींद नहीं आ रही, इसको खेलना मेरे साथ कैरम बोर्ड। तो ये जब तक एक चांस नहीं खेलेगा तो ये तो नहीं सोएगा, है सोने का तो नहीं ना। और चलो अब सड़ों की करतूत भी तो दिखाते हैं ना। और आप रूम की हालत दिखाती हूँ मैं। रूम की क्लीनिंग शाम की इवनिंग से मैंने स्टार्ट व्लॉग किया था, और अब मेरा जो काम ख़त्म हुआ है उसके बाद रूम की फिर से हालत देखिए, ये देखिए। और ये देखो ये शैडो ने किया, ये क्या गिराया, ओए ये क्या गिराया, हाँ क्या है ये, देखो शैडो क्या करा है, देखो सुन तो सारी रात बदमाश कहीं का। जिसको नींद आ रही तो ये यहाँ सोएगा आराम से। और से देखो गुड नाइट बोल दे ये पड़ गया, चल आजा, चल इसे छोड़ दे, इसको छोड़ दे, आजा। तो चलिए फ्रेंड्स खेल लेती हूँ उसके साथ, एक चांस तो इसके साथ खेलना पड़ेगा, नहीं ये सोएगा नहीं। और वीडियो का करते हैं एंड। और अगर आप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय माता दी दोस्तों।